एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान यून के फेस पे एक घुसा मारता है और वो नीचे गिर जाता है। बट ये चीजें हान के दिमाग में चल रहा था क्योंकि रियलिटी कुछ और ही है। हान जब यून को घुसा मारने जाता है तब उसका हाथ यून के फेस तक पहुंचता ही नहीं है। यून उसे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? हान कहता है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। यून कहता है ठीक है बोलते रहो मैं सुन रही हूँ, लेकिन पहले तुम लेट जाओ क्योंकि मुझे पता है अभी भी तुम्हारी पीठ पे दर्द है। और फिर हान को हीट पैक से मसाज देता है। हान कहता है ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। यून कहता है अगर तुम जल्दी से ठीक होना चाहते हो तो इतना तो तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। फिर यून कहता है ये मेरा गलती नहीं है, तुम हुई इतना छोटा सा। तुम एक काम करो, तुम कल से वर्कआउट करना शुरू करो, नहीं तो हर बार ऐसे ही तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हान कहता है हाँ अभी मुझे याद है, तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? यून कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हें कोई गलत जगह पे लेकर गया। हान कहता है हाँ गलती है, तुम्हारी वजह से मुझे कितना परेशानी हुआ। वहाँ पर सारे स्टाफ को, डॉक्टर, सबको पता था कि मैं वहाँ पर क्यों गया। मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा था इस बात पे। तभी हान को याद आता है लैपटॉप के बारे में और वो यून से पूछता है तुम लैपटॉप की पासवर्ड क्यों मांग रहे थे? क्या तुम लैपटॉप वापस लेने वाले हो? यून कहता है नहीं वो तुम ही यूज करो, मुझे सिर्फ एक फाइल चाहिए था कॉलेज फेस्टिवल प्रोग्राम के लिए। हान कहता है ओह थैंक यू सो मच इतना काइंड बनने के लिए। तब यून उससे पूछता है इस बार कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट फेस्टिवल में क्या करने वाला है? हान कहता है तुम क्यों जानना चाहते हो ये? यून कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी गाल को सक करूं? तो हान अपना गाल कवर कर लेता है और कहता है हम शायद इस बार भी कोई वीआर प्रोजेक्ट ही करने वाले हैं। हान कहता है वीआर? तुम लोगों के पास वीआर डिवाइस है? वाह तो तुम्हारा बूथ तो बहुत ही ज्यादा फेमस होगा। हान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग वही गेम लेकर आएंगे जो वो लोग खेलना चाहते हैं, बाकी लोगों को वो गेम्स इतना भी अच्छा नहीं लगता। तो यून उससे पूछता है तो वो लोग कैसा गेम लेकर आने वाला है? हान कहता है ट्रक ड्राइविंग सिमुलेटर, फिर लाइव सिम्स, ये सारी गेम। यून थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है अगर मेरा डिपार्टमेंट और तुम्हारा डिपार्टमेंट मिलकर काम करे तो अच्छा होगा, है ना? तुम्हें नहीं लगता वो मजेदार होगा? हान चिल्ला कर कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यून कहता है तुमने तो मेरा पूरा बात सुना ही नहीं। और हान कहता है अगर हमारा डिपार्टमेंट एक साथ काम करेगा तो इस रूम के बाहर भी मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा और वो मेरे लिए एक बुरा सपना है। यून कहता है ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। हर साल इस फेस्टिवल में हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा पैसा कमाता है, ब्रांड न्यू कंप्यूटर देते हैं स्टूडेंट लॉन्च के लिए। जिसे सुनकर हान कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? लेकिन वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो तब तक यून नहाने के लिए चला गया था। तब हान कहता है तुमने मेरी बातों का आंसर ना देकर ही चले गए। और हान मन ही मन सोचता है न्यू कंप्यूटर स्टूडेंट लॉन्च के लिए? हमारा कंप्यूटर तो 10 साल पुराना है, कोई उसे ऑन भी नहीं करता क्योंकि उसका आवाज बहुत ही बुरा है। उनका ये प्लान तो अच्छा है, मुझे मेरे डिपार्टमेंट के लोगों से बात करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह बिजनेस डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बीच एक मीटिंग होता है फेस्टिवल को लेकर और वो लोग एक साथ बैठकर सारी चीजें डिसाइड करता है कि कैसे क्या होगा, सारी प्लान करता है। तभी यून कहता है इस साल तब्बू की कंपनी हमें स्पॉन्सर करने वाला है। जिसे सुनकर यून की दोस्त कहता है तो तुम्हारी माँ मान गई? यून कहता है हाँ। तब एक लड़का कहता है ये हम फर्स्ट ईयर से मांग रहे हैं लेकिन इस साल फाइनली हमें वो मिला। हान ये सारी चीजें सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और कहता है तब्बू की? तब हान का एक दोस्त कहता है कि हाँ तुम्हें नहीं पता, तुम दोनों तो रूममेट हो। उनकी फैमिली का बहुत बड़ा तब्बू की रेस्टोरेंट है। तब एक लड़का मजाक में कहता है तुम लोगों ने सुना ही होगा कि सिल्वर स्पून मुंह में लेकर लोग पैदा होता है और यून तो राइस के मुंह में लेकर पैदा हुआ था। जिसे सुनकर यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम तुम्हारे ये बकवास बंद करो नहीं तो मैं माँ को बोलकर ये कैंसिल कर दूंगा। तब वो लड़का कहता है नहीं ठीक। तब हान कहता है मुझे यून तब्बू की बहुत ही ज्यादा पसंद है लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी फैमिली का बिजनेस है। तब एक लड़की कहती है हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने काल ही खाया था। लेकिन यून कहता है तुम लोगों को ये इतना क्यों पसंद है? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। जिसे सुनकर हान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हान मन ही मन सोचता है मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई यून तब्बू के बारे में कुछ गलत बोलता है और ये तो उनका खुद का बेटा ही है। और तभी यून हान को कहता है मुझे
समझ में नहीं आता तुम्हें ये इतना ज्यादा पसंद क्यों है, मुझे तो पसंद नहीं है। और ढेर सारी तब्बुकी लेकर आता है, जिसे देखकर हान कहता है तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम लेकर आए हमारे लिए। यून कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, अगर तुम नहीं खाना चाहते तो ठीक है। हान कहता है किसने कहा कि मैं ये नहीं खाना चाहता। और हान को देखकर यून मन ही मन सोचता है इसको देखो, कुछ दिन पहले मैंने इसके लिए इतना महंगा कपड़े खरीद कर लेकर आया था, जिसे देखकर वो गुस्सा हो गया था। आज ये तब्बुकी को देखकर कितना खुश हो रहा है। हान का ऐसा फेस मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और कहता है इसे गालों को देखो कितना क्यूट लग रहा है। तभी हान कहता है वाओ कितना स्पाइसी है, जिसे देखकर यून मन ही मन सोचता है शायद वो ज्यादा झाल नहीं खा पाता है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी दिखाया जाता है हान झाल की वजह से अपनी टांग को बाहर निकलता है, जिसे देखकर यून का मूड होता है कुछ और ही करने के लिए। तभी यून का एक दोस्त हान को कहती है वाओ तुम कितनी क्यूट हो, और यह पर एपिसोड खत्म होता है।